फलस्तीन और गजा की हालत जग जाहिर है। इसराइल इसका जिम्मेदार है और इसीलिए अब इसराइल की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। यूरोपीय पार्लियामेंट के 60 से ज्यादा अरकान ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हंगामी इजलास का मुतालबा किया है। MEPs यानी मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट्स का कहना है कि हर दिन जब हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक और दिन आता है जब गजा में फिलिस्तीनियों को भूखा मरने छोड़ दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। यूरोपीय पार्लियामेंट के 60 से ज्यादा अरकान ने जो यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह काजा कॉलिस को भेजे गए एक खत में इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हंगामी मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया है, मांग की है। और इस खत में क्या लिखा गया है वो आपको बताएंगे कि ये क्या कह रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि हम आज आपको खत लिख रहे हैं ताकि गजा की खौफनाक इंसानी सूरत हाल और इमदाद की तकसीम के मकामात पर फ़लस्तीनियों पर मुसलसल इसराइली हमलों के पेश नज़र फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया जाए, जिसके नतीजे में अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। MEPs ने लिखा है कि इन्होंने हालिया यूरोपीय यूनियन इसराइली इमदादी मुआहदे ने ज़मीनी हालात में कोई ठोस तब्दीली नहीं दी। इस बात को उजागर किया कि जब बच्चे भूख से मरते हैं तो यूरोपीय यूनियन वीक वर्ड्स एंड नो एक्शन के साथ जवाब देती है। कानून साजों ने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं, ये वाज़े करना चाहते हैं कि तारीख यूरोपीय यूनियन की खामोशी और गजा में भूख और नस्ल कुशी के मामले में मुलव्वस होने पर मेहरबानी नहीं करेगी और यूरोपीय शहरी हकीकी कार्रवाई का मुतालबा करने के लिए अपनी आवाज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। MEPs ने इसराइल के खिलाफ मुकम्मल पाबंदियां अपनाने, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और तंजीम के अंदर मौजूद अफराद पर पाबंदियां, साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन इसराइल एसोसिएशन के मुआहदे पर नजरसानी के बाद इक़दामात की तजवीज़ और दो तरफा हथियारों की पाबंदी के नफाज के लिए रुकन मुमालिक से लॉबिंग का भी मुतालबा कर रहे हैं। तो ये बड़ी पेशरफ्त हुई है इसराइल को घेरने के लिए। गजा और फ़लस्तीन पर जिस तरह से इसराइल की बर्बरियत चल रही है, बर्बरियत जारी है, आए दिन इसराइल की तरफ से हमला किया जाता है और बच्चे फ़लस्तीनी अवाम गजा में मारे जाते हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया जो है सिहर जाती है, लेकिन सिहरन और वीक वर्ड्स के अलावा कुछ और नहीं मिलता। और अब यूरोपीय पार्लियामेंट के 60 से ज़्यादा अरकान ने ये बीड़ा उठाया है कि इसराइल के खिलाफ वो एकजुट होंगे, इसराइल की घेराबंदी करेंगे और इसराइल को कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, हिकमत अमली तय करने के लिए मीटिंग बुलाने का, हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं। ये MEPs हैं यानी मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट हैं। अब इन तमाम मेंबर्स की तरफ से एक ख़त लिखा गया है, ख़त लिखकर मुतालबा किया गया है कि इसराइल को सबक सिखाना ज़रूरी है, लिहाजा जल्द से जल्द मीटिंग बुलाई जाए और इस मीटिंग में इसराइल के हवाले से कुछ न कुछ हिकमत अमली तैयार की जाए कि इसराइल किस किस से जंग करेगा। कई ममालिक अभी हालिया सीरिया पर अटैक किया, दमिश्क शहर को निशाना बनाया और इससे पहले आपको मालूम है कि ईरान के साथ कई दिनों तक स्ट्रगल चलता रहा, संघर्ष चलता रहा और लगातार फ़लस्तीन पर हम जान रहे हैं कि इसराइल की बर्बरियत और जुल्म बर्बरियत जारी है, जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनियों की मौत अब तक हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीनी और गजा के बच्चे भूख से भी मर रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जो डरा भी देती हैं और रुला भी देती हैं, जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इंसानी हमदर्दी के लिए बने ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं। और अब ये तमाम MEPs आगे आए हैं, जिनमें 60 से ज़्यादा लोग हैं, 60 से ज़्यादा मेंबर हैं, जिन्होंने अब इसराइल को घेरने के लिए एक हंगामी मीटिंग का मुतालबा किया है, मांग की है।